एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का 3 नंबर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 3 नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। ठीक है, हमें क्या करना है, सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, ठीक है, वर्ग का क्या करना है, हमें इकाई अंक बताना है। यानी कि जैसे यहाँ पे 19 लिखा हुआ, पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक या दो कुछ हम लोग समझेंगे, जैसे ये और ये। पहले मैं आपको 2 समझा देती हूँ, उसके बाद क्या करना है, आप ये सारा कुछ जो है खुद से आराम से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पे पहले 19 लिखा हुआ है, वर्ग निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 19 है यहाँ पे, तो इसी तरह की संख्या को वर्ग निकालना कहते हैं। अब यहाँ क्या हमारा 21 है, तो हम 21 को भी लिख लेते हैं एक साथ। चलिए बनाएंगे दोनों को। अब 19 का वर्ग निकालने के लिए कह रहा है, तो 19 को हम कितने बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 19 गुने 19, तो ये हो जाएगा हमारा 361। गुना करके हमारा कितना होगा, 361। दूसरा क्या हमारा 21, तो फिर से हम 21 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार, यानी कि 21 गुने 21, तो कितना हो जाएगा हमारा 441। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना इकाई अंक, वर्ग की इकाई अंक बताना है। तो हमने तो वर्ग निकाल लिया, और इसके इकाई अंक में क्या है हमारा 1 है, इसके इकाई अंक में क्या है 1 है। तो हमें यही इसका जो आंसर है यही है, हमें यही बताना था कि इसके इकाई अंक में गुना करके हमारा जो वर्ग निकाल के वो कितना आएगा। तो इसका जैसे 1 आया, इसका भी 1 आया। तो चलिए पहले मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। जैसे कि ये संख्या छोटी थी, तो हमने तुरंत से गुना कर लिया। अगर कोई संख्या बड़ी होगी, यानी कि उसे 2 बार गुना करना होगा, तो क्या होगा, हमारा समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला संख्या देख लीजिए आप, 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है। यानी कि अगर हम इसे 2 बार गुना करेंगे तो हमें समय ज़्यादा देना होगा इसमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक के थ्रू से हम इसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ इसके इकाई अंक में क्या है, 9 है, इसके इकाई अंक में क्या है 1 है, इसके इकाई अंक में क्या है 8 है। जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो हम बस इकाई अंक का जो वर्ग निकालेंगे। जैसे 9 है, तो 9 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, तो 9 गुने 9 कितना हो जाएगा हमारा 81। यहाँ 1 है, इकाई अंक है, इकाई अंक का लेना है 1, तो यहाँ पे 1 का निकालेंगे, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए इसके इकाई अंक में हमारा क्या आया, 1 आया है, इसके इकाई अंक में भी हमारा 1 आया, इसमें जो हमने गुना किया इस पर भी 1 है, और इस पर भी 1 ही है। दोनों का आंसर क्या हुआ, हमारा सेम ही हुआ। तो इसलिए क्या करेंगे, हम संख्या को, जैसे यहाँ पे 38 है, 38 का वर्ग निकालेंगे, तो हम 38 को 2 बार गुना नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, 8 जो यहाँ लिखा हुआ है, हम 8 का गुना करेंगे, यानी कि 8 का वर्ग निकालेंगे। 8 गुने 8 कितना हो जाएगा हमारा 64। लास्ट के इकाई अंक में क्या है हमारा 4 है। ठीक है, तो हम इस तरह से इस सभी को बनाएंगे, हम इतने सारी संख्या को गुना नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ 9 था, तो 9 का कितना आया हमारा 1 आया, तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। 21 का क्या है हमारा 1 आया, तो इस पर भी हम 1 लिखेंगे। अब जैसे यहाँ 38 है, तो 38 का मैंने अभी आपको बताया कि हम 2 बार गुना नहीं करेंगे, हम बस 8 का गुना करेंगे, तो 8 8 64, इकाई अंक में क्या है हमारा 4 है। अब जैसे इसके इकाई अंक में क्या है 6 है, तो 6 छक 36, 36 का क्या लिख देंगे हम 6 लिख देंगे, इसके इकाई अंक वाला। यहाँ क्या हमारा 42, यहाँ क्या है इकाई अंक में 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसमें भी वही काम करना है। यहाँ क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है, तो 3 तियाँ 9। यहाँ क्या है 4, तो चरी चरी 16, क्या होगा हमारा 6। यहाँ क्या हमारा 5, तो बचे 25, तो क्या हो गया इकाई अंक में 5। इसमें क्या हमारा 7, तो 7 7 49, तो इकाई अंक में क्या हमारा 9। और यहाँ पे 0 है, तो 0 का वर्ग अगर हम लोग 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसके जो इकाई अंक में है बस हम उसका गुना करेंगे, हम पूरे संख्या का गुना नहीं करेंगे। यानी कि 19 को हम 2 बार गुना नहीं करेंगे, बस हम 9 का वर्ग करेंगे, यानी कि 9 9 81 है, उसके इकाई अंक में क्या आया हमारा 1 आया। 1 का करेंगे तो 1 को 1 से गुना करते हैं 1 ही आता है। जैसे 8 है, तो 8 8 64, तो 64 का क्या लिखा हमने 4 लिखा, उसके इकाई अंक वाला।
तो इसी तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।